हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज अपनी कोडिंग डिकोडिंग बोले तो सांकेतिक भाषा की सेकंड क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज एमसीक्यू। अपनी पहली क्लास में हमने पढ़ा थ्योरी प्लस उदाहरण, ठीक है। तो सेकंड क्लास में आज एमसीक्यू की पहली क्लास है एमसीक्यू की, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है अपना। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। यदि CAT को एक कूट लिपि में 3120 लिखा जाता है तो NAVIN को उस कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो किसको क्या लिखा जा रहा है। CAT को क्या लिखा जा रहा है, 3120। ठीक है, अब हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि C का नंबर 3 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, यानी कि उनके सामने उनका क्रमांक ही लिखा गया है। तो उसी प्रकार से हम इसमें लिख देंगे क्या है, NAVIN। ठीक है, NAVIN। N का होता है 14, A का होता है 1, V का होता है 22, I का होता है 9, N का होता है 14। ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपना 14, 12, 29, 14, 14, 12, 29, 14। ऑप्शन नंबर ए एकदम अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। यदि PRABA अक्षरों को किसी कूट भाषा में 27595 लिखा जाए तो TH लिखा जाए और THILAK को 368451 लिखा जाए तो BHARATHI को उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले किसको क्या लिखा गया है, PRABA। ठीक है, क्या लिखा गया है, 275 ठीक है, आगे देखो THILAK क्या लिखा गया है, 3 6 8 4 5 1। ठीक है, अब देखो जितने अक्षर है उतने ही अंक हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो हमको यही बात देख लेनी है, जितने अक्षर हैं उतने ही अंक हों तो क्या लगेगा नियम उसमें। देखो एक बार इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि किसी एक फिक्स अक्षर को एक फिक्स अंक के द्वारा दर्शाया गया है, एक फिक्स अक्षर को एक फिक्स अंक के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे जैसे कॉमन क्या है इसमें, A तो 5, A 5 एक फिक्स अक्षर को एक फिक्स अंक के द्वारा दर्शाया गया है। हमसे पूछा क्या है, BHARATHI। ठीक है, अब देखो B को क्या लिखा गया है, 9, H को क्या लिखा गया है, 6, A को लिखा गया है 5, R को लिखा गया है 7, A को क्या लिखा गया है 5, T को लिखा गया है 3, H को लिखा गया है 6, I को लिखा गया है 8। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 96 57 53 68, 96 57 53 68। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको पढ़ने में मजा भी आना चाहिए, आपके माइंड में भी सेट होना चाहिए, आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन सही होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। तीनों चारों बातों का आपको ध्यान रखना है और आपको बोर भी नहीं होना है। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यदि RACKET को एक कूट भाषा में 8 1 3 5 2 4 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में TRACK को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले RACKET, ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है, 8 1 3 5 2। ठीक है, 2 4। अब देखो
1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। इसका मतलब फिक्स अक्षर को फिक्स अंक के द्वारा दर्शाया गया है। पूछा क्या है हमसे, TRACK, ठीक है। टी को क्या बोला गया है 4, आर को क्या बोला गया है 8, ए को बोला गया है 1, सी को बोला गया है 3, के को बोला गया है 5। ये कोई आंसर दिख रहा है कि आपको 48 135 ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर चले। नोट तो करने की आपको आवश्यकता होगी नहीं, रीजनिंग को तो क्या ही नोट करोगे आप, कितने करोगे आप नोट। बहुत क्वेश्चन है, आपको कम से कम 15-20 हजार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाना है, फिर जाके काम चलेगा आपका। मतलब 15-20 तो नहीं है, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतनी आपकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों का सही क्रम दिए गए विकल्पों में से दर्शाए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ लिया, उसको ऊपर जाने दो। अब ये 5 अक्षर दे रखे, कौन कौन से, ARKSH। इसको मैं सही कर देता हूं, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, HS, ठीक है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 अक्षर हमको दे रखे, तो इन पांचों से ये बोल रहा है कि इन 5 अक्षरों का प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। तो भाई हम कितने बनाएंगे, इनसे पता है कितने शब्द बन सकते हैं। एक मैथ में एक चैप्टर आता है फैक्टोरियल नाम से, तो इससे बन सकता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 120 शब्द बन सकते हैं इससे, इन 5 अक्षरों से अलग अलग प्रकार के। ये फैक्टोरियल शब्द आता है, फैक्टोरियल एक वो आता है फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा ही कुछ चिन्ह होता है उसका, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है उसका, वो आपका काम का नहीं है। ऐसा कुछ आता है, मेरे को कंफर्म याद नहीं आ रहा कि कैसा होता है, लेकिन फैक्टोरियल होता है वो, ठीक है। तो हम 120 तो कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से देखो। हमको करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों को, कहीं आप 120 बनाने के लग जाओ, ऐसे 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 कितने बनाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इन्हें 5 4 के हिसाब से ही बना लेते हैं कि 5 के ऊपर क्या दे रखा है S, 2 के ऊपर दे रखा है R, 1 के ऊपर दे रखा है A, 4 के ऊपर दे रखा है H और 3 के ऊपर दे रखा है K, ठीक है। SRAKH, ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, 5 के ऊपर S, 3 के ऊपर K, 1 के ऊपर A, 2 के ऊपर R और 4 के ऊपर H, ठीक है। सकार है, ये भी कोई नहीं बन रहा भाई, है ना। अब देख लेते हैं अगला, 5 के ऊपर S, 4 के ऊपर H, 1 के ऊपर A, 2 के ऊपर R और 3 के ऊपर K, SHARK, सार्क। सार्क क्या होता है, एक मछली होती है। सार्क क्या होती है, मछली होती है। इसका मतलब ये तो एक अर्थपूर्ण बन रहा है, लेकिन क्या पता इससे भी अर्थपूर्ण बन जाए कोई। 5 के ऊपर क्या आएगा, 5 के ऊपर S, 4 के ऊपर H, 2 के ऊपर R, 1 के ऊपर A और 3 के ऊपर K, सराहक। ये तो कुछ नहीं बन रहा, इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सार्क। सार्क एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। सार्क का मतलब क्या होता है, एक मछली होती है। सार्क एक मछली का नाम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5।
ओके, क्या बोला गया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में ENTRY को 1 2 3 4 5 लिखा जाता है तो STEADY को 9 3 1 7 8 5 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ARREST को, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे आपने देख लिया AREST, ऐसे वर्णों को आपको सभी सही गणितीय अंकों वाला हो या फिर अंग्रेजी वर्णमाला वाला हो, एक एक ही बोलना है आपको, अलग अलग नहीं बोलना है, यानी कि एक साथ नहीं बोलना है। जैसे मैं इसको बोल दूं अरेस्ट, स्टेडी, एंट्री, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, वो घुमा देता है, आपको लगता है कि ये ऐसा लिखा हुआ है लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपको एक एक पढ़ना है। देखो ENTRY, ठीक है, क्या बोला गया है, 1 2 3 4 5, ओके। अब बात करते हैं STEADY, ठीक है, इसको क्या बोला गया है, 9 3 1 7 8 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे, ARREST, ARREST। आपको बताया था यदि समान अक्षरा और समान ही अंकों, जैसे 1 2 3 4 5, 5 हो गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। अब हमको क्या करना है, ए को क्या लिखा गया है 7, आर को लिखा गया है 4, ई को लिखा गया है 1, एस को क्या लिखा गया है 9 और टी को क्या लिखा गया है 3। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 74 41 93, 74 41 93, ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में, ध्यान रखना। मैं एक ही एक प्रकार के ऐसे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि यहां से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 या 3, 5 6 नंबर के हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन ही पूछ, 4 भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बार बार ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आपने ये सही कर दिया ना, जिनके पास एनसीसी डिप्लोमा वगैरह है उनको आप पीछे छोड़ दोगे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि ये कूट भाषा में इंडस को 03865 और TENNIS को 243305 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, जैसे क्या है ST, क्या है INDUS 03865, ओके। आगे क्या है TENNIS, ठीक है, इसको लिखा गया है 24305, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि किसको लिखना है, STUDENT, आप भी बता सकते हो इसका आंसर, स्टूडेंट, इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है, एस का देखो सबसे पहले 5, टी का देखो 2, यू का 6, डी का 8, ई का 4, एन का 3, टी का 2। ये ऑप्शन है क्या कहीं पर, 52 68 432, 52 68 432, ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, अगर भाई किसी को नोट ही करना हो, नोट ही करने का शौकीन हो तो नोट कर सकता है रोक रोक के, ठीक है, नहीं यहाँ पर रोकने की आवश्यकता नहीं, तुरंत मेरे साथ के साथ प्रैक्टिस करो, रफ रजिस्टर लेके बैठो और पेन लेके बैठो, आप भी कर सकते हो तुरंत फास्ट, ठीक है। अब देखो जैसे कर रहा हूं, DELHI, अंतिम समय चल रहा है आपका, मैं आपका समय को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। EUTTA, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखा गया है, 8 2 5 8 9 6 6 2 6 6 2, समान अक्षर है समान अंक है, समान अक्षर है समान अंक है, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, CALICUT, ठीक है, सी को क्या बोला गया है 8, ए को क्या बोला गया है 2, एल को बोला गया है 5, आई को बोला गया है 1, सी को क्या बोला गया है 8, यू को बोला गया है 9, टी को बोला गया है 6।
ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 82 51 896, 82 51 896, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में? बात तो समझ में आ रही है ना? बात समझ में आनी चाहिए बस आपके। अगर बात ही समझ में नहीं आई तो बस फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में पीई के को क्या लिखा गया है? 3 5 1 2, ठीक है। और DINE मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पूरे करवा दूंगा हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, आप तो बस पढ़ते जाओ। 4 अंक है, 4 है, ठीक है। इसका मतलब समान अक्षर को समान अंक से दर्शाया गया है। अब देखो पूछा क्या है, KIND, ठीक है। के कहां पर है? ये रहा 2, आई को क्या बोला गया है? 8, एन कहां पर है? ये रहा 9, डी को बोला गया है 6। 28 96 कहीं पर आ रहा है क्या ऑप्शन में? 28 96, 28 96 ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर। आगे चले, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में यदि एपीई को क्या बोला गया है? 3 6 9, ठीक है। तो हमको बताना है कि PEA इसको क्या बोला जाएगा? पी को बोला गया है 6, ई को बोला गया है 9, और ए को बोला गया है 3। 693, ये अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 693, 693। अगर मैं आपको ऐसे बोलता रहूं भाई नोट कर लो, वो कर लो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में तो आ रहा है आपके, ठीक है। आपका समय खराब होगा, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सही, मेरा वीडियो 40-50 मिनट का ही बने, लेकिन मैं ये टारगेट रखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं जितने क्वेश्चन करवा सकूँ ना उतने करवाऊँ आपको, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ भाई ये नोट कर लो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में तो आ रहा है आपको, है ना? सीधी बात है। तो मैं टाइम नहीं खराब करना चाहता हूँ, सीधी सी बात ये है, आप तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, किसी विशिष्ट कोड भाषा में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन है ना फालतू की, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको सीधा देखना है कि 1 2 3 को क्या लिखा गया है? AGE, 1 2 3 AGE, ठीक है। आगे चलो 92706, इसको क्या लिखा गया है? INERT, ठीक है। फिक्स है, फिक्स अंक है तो फिक्स अक्षर है। अब देखो हमको क्या बताना है? 0 1 6 9 2 3, इसको क्या लिखा जाएगा? 0, 0 पर क्या है? R, 1 पर क्या है? A, 1 पर क्या है? 1 पर क्या है? A, 6 पर क्या है? T, 9 पर क्या है? I, 9 पर I, 2 पर क्या है? N, और 3 पर क्या है? G। 3 पर ये रहा G है या E? E, 3 3 3 3, एक मिनट, 2 3, 3 के ऊपर यहां पर क्या दे रखा है? एक, ये 1 3 4 है, 1 3 4 है, ठीक है। 1 3 4, ठीक है। अब देखो 3 के ऊपर क्या दे रखा है? G। ओके, आंसर क्या है अपना? RATING, रेटिंग, RATING, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर। ध्यान से करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, कहीं आप जल्दीबाजी में -1/4 लेके आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यदि यूनिवर्सिटी UNIVERSITY को क्या बोला गया है? 1 2 7 3 9 4 8 7 5 6, तो हम TRUSTY को क्या लिखेंगे? टी को क्या लिखेंगे? 5, R को लिखेंगे 4, U को क्या लिखेंगे?
यू 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 को लिखेंगे 1, एस को लिखेंगे 8, टी को लिखेंगे 5, वाई को क्या लिखेंगे वाई, ये क्या है वाई, वाई को लिखेंगे 6। ठीक है, आई बात समझ में। 54, 18, 56 अपना आंसर क्या आ जाएगा 54, 18, 56, 54, 18, 56, 54, 18, 56 4। ठीक है, आपको ऑप्शन ध्यान से देखना, वो बिल्कुल एक अक्षर की मिस्टेक करेगा बस थोड़ी सी, और आप वहीं पर जैसे आप उनको देखा 53, 18, 56, 54, 18, 56। ठीक है, तो अपना सही आंसर क्या आ जाएगा 54, 18, 56 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, यदि मिलिट्री, मिलिट्री को क्या लिखा गया है 1 2 3 MILITRY, ठीक है, क्या लिखा गया है 1 2 3 2 4 5 6। ओके, अब देखो लिखा जाए तो उसी संकेत भाषा में लिमिट को क्या लिखा जाएगा LIMIT। ठीक है, L को लिखा गया है 3, I को लिखा गया है 2, M को लिखा गया है 1, I को लिखा गया है 2 और T को लिखा गया है 4। 32 124 एकदम राइट आंसर, 32 124, 32 124 थर्ड ऑप्शन अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक है भाई, आगे चले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आपको कहीं से कोई बुक में प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत, मैं करवा रहा हूं ना आपको, इनसे बाहर क्या जाता है, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि HOME होम 2 5 4 1, मेरा ये उद्देश्य नहीं कि मैं वीडियो को लंबा करता जाऊं, ठीक है, ऐसा मेरा मतलब नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की प्रैक्टिस करूंगा आपको। ठीक है, आगे देखो SHOP क्या लिखा गया है 8 2 5 6, इसके अलावा WORK इसको क्या लिखा गया है 9 5 7 3, 9 5 7 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, H हमसे पूछा क्या है SMOKE, इसको बताना है क्या लिखा गया है S देखो इन तीनों में S को क्या लिखा गया है 8, M देखो M को लिखा गया है 4, O को लिखा गया है 5, K को लिखा गया है 3, E देखो भाई E को लिखा गया है 1। ठीक है, 84 531, 84 531 सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में आपके कि कैसे करना है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, यदि शब्द TERMINATION को ये लिखा जाता है क्या TERMINATION, ठीक है, ये लिखा जाता है क्या 1 2 3 4 5 6 7 1 5 1 5 8 6 8 6। तो बताइए कि MOTIN को क्या लिखा जाएगा, TION को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, M देखो सबसे पहले 4, O देखो O को 8, T को 1, I को 5, O को 8, N को 6। अब देखिए 48 15 86, 48 15 86 थर्ड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चले, आगे चले, यहां तक समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। और हाँ ध्यान से सुन लो, शाम को 5 बजे वाली क्लास मैथ में जुड़ जाना, मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जा रही है आपको, कोई इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस आप उनको प्रैक्टिस कर लो और कोई भी बुक लिया हो, रामनिवास मथुरिया हो गई, इसके अलावा जो भी आपके पास है कोई भी। ठीक है, HISTORY को क्या लिखा गया है 7 3 2 6 8 4 5, HISTORY क्या लिखा गया है 7 3 2 6 8 4 5। ठीक है, लिखा जाता है, तो CIVICS को क्या लिखा जाएगा, किसको CIVICS, यही है, CIVICS को क्या लिखा जाता है 1 3 5
3 1 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, किसको बताना है? विजिटर, VISITOR। ठीक है, वी को क्या है 5, आई का है 3, एस का है 2, आई का है 3, टी का है 6, ओ का है 8, आर का है 4। 53 23 684, 53 23 684, 53 23 684। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिए, अब भी आपको समस्या आएगी क्या? ये बताओ, नहीं आनी चाहिए ना? अब तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना मत बस। ठीक है, अगर आप छोड़ दिए फिर देखना आपका क्या हाल होगा। 6 GOING, GOING। ठीक है, को क्या लिखा जा रहा है? 3 8 2 2 5 3। ठीक है, यहां पर क्या है? CASUAL, इसको क्या लिखा जा रहा है? 4091 1 0 6 0 6। ठीक है, क्या लिखा जा रहा है? 0 6 0 6। अब हमको क्या करना है? अब हमको ध्यान से देखना, हमको बताना है लॉजिकल, LOGICAL। ठीक है, CAL। सबसे पहले लास्ट में देखो, एल को क्या लिखा गया है? 6, ओ को लिखा गया है 8, जी को लिखा गया है 3, आई को लिखा गया है 2, 3 को लिखा गया है 4, ए को लिखा गया है 0, सी को लिखा गया है, ये एल है भाई, एल है ये। ठीक है, ये क्या है? एल है, ये एल है। एल को क्या लिखा गया है? एल को लिखा गया है 6। ठीक है, 68 32 406, 38 32 406, 38 32 406, 68 32 406। डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? बात तो समझ में आ रही है ना? बात समझ में आनी चाहिए बस आपके, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, 17, यदि LODN, इसको क्या लिखा गया है? 9 2 7 1 2 7। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमको बताना है कि, और ये दे रखा है NORMAL, NORMAL। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है? 8 3 5 9 5 9। ठीक है, अब देखो हमको बताना है किसको? RANDOM। ठीक है, अब देखो आर क्या है? 8, ए क्या है? 5, एन क्या है? 7, डी 1, ओ 2, एम को क्या बोला गया है? 3। ओके, 85 71 23, 85 71 23, 85 71 23 एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बहुत से साथी ये भी सोच रहे होंगे कि इतने सिंपल क्वेश्चन, क्या क्लास है? तो साथियों आपको बता दूं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने से एक सफल इंसान बनता है। जो साथी एकदम बिल्कुल बेसिक से अभी स्टार्ट किए हैं तैयारी, उनको मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। जो बिल्कुल जीरो से तैयारी स्टार्ट कर रहा है, उनको छोड़कर मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करवा सकता। सभी को साथ लेके हुए चलूंगा बिल्कुल बेसिक से। और ऐसी बात नहीं जो साथी ये बोलते हैं कि भाई मेरे को आता है। रीजनिंग में कहीं भी कोई अटक सकता है और कहीं भी कोई नहीं अटक सकता, दोनों ही बात है। अगर क्वेश्चन के करते समय हमारा माइंड सही काम कर रहा है तो रीजनिंग का क्वेश्चन सही हो जाएगा, वरना सही रीजनिंग का कैसा ही जानकार हो, कैसा ही विशेषज्ञ हो, वो नहीं कर सकता। उस समय हमारे माइंड के ऊपर काम कर दिया रीजनिंग, कि हमारा उस समय माइंड कैसा काम किया। हमसे भी नहीं होते कई बार क्वेश्चन, हो जाता है, कोई भी देख लो नहीं होता है। ठीक है, और माइंड काम कर जाता है तो तुरंत, पहले चाहे उसमें 1 घंटा लगा लिया तो भी नहीं होता, और फिर कभी कभी देखते ही हो जाता है। वो ये होता है, माइंड का काम होता है। ठीक है,
और कुछ प्रैक्टिस का भी होता है। तो प्रैक्टिस करोगे तभी हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा। ओके, किसी को ये नहीं सोचना भाई मैं तो छोड़ दूंगा ही नहीं एक भी क्वेश्चन को, भाई यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर रखना है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि PAINT क्या लिखा गया, 2 1 5 6 3 SHOT, ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है 8 5 0 3। ठीक है, ये O है ये 0 है। ठीक है, अब देखो हमको बताना है TOAST, TOAST, टी को क्या बोला गया है 3, ओ को बोला गया है 0, ए को क्या बोला गया है 1, एस को बोला गया है 8, टी को बोला गया है 3। 30 183 एकदम राइट आंसर, 30 183 थर्ड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी सांकेतिक भाषा में EAT इसको क्या बोला गया है 5 1 7। ठीक है, क्या बोला गया है 5 1 7। बात करते हैं HAT, इसको क्या बोला गया है 9 1 7, 9 1 7। तो हमको बताना है SAT को क्या बोला गया है 3 1 7। अब हमको बताना है HATES। ठीक है, H को क्या बोला गया है 9, A को बोला गया है 1, T को बोला गया है 7, E को बोला गया है 5, S को बोला गया है 3। 91 753, 91 753, 91 753 ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों की तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी, या और करवाऊं, और करवा देता हूं थोड़े बहुत। ये अपना 20वां क्वेश्चन। ठीक है, एक विशिष्ट कोड भाषा में PLATE 3 2 8 7 6। ओके, इसके बाद BLEND ओके, इसको क्या बोला गया है 5 2 6 9 4। ठीक है, अब देखो हमको बताना क्या है DENTED। ठीक है, अब देखो डी कहां पर है, वो रहा, डी को क्या बोला गया है 4। ठीक है, 4 बोला गया है। ई को क्या बोला गया है 6, 9, एन को क्या बोला गया है 9, टी को बोला गया है 7, ई को बोला गया है 6, डी को क्या बोला गया है 4। ये ऑप्शन है क्या कहीं पर 46 97 64, 46 97 64 थर्ड ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट आप देखो, एक मिनट आप देखो, है ना, तब तक आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन करवा देता हूं, है ना। एक विशिष्ट कोड भाषा में FLUID को क्या लिखा जा रहा है 9 6 3 2 1। ठीक है, आपको ये क्लास तो सिंपल लग रही होगी, लेकिन कल वाली क्लास देखना आप, उसमें थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे अपन। CHUNK। ठीक है, क्या बोला गया है 7 8 3 5 0। तो हमको बताना है LUNCH, एल को क्या बोला गया है 6, यू को बोला गया है 3, एन को बोला गया है 5, सी को बोला गया है क्या 7, एच को क्या बोला गया है 8। 53 578, 53 578, 53 578। ठीक है, 53 578, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 53 नहीं 63 578, 63 578। ओके, आई बात समझ में, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21वां। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, यदि SMOKE आपको पूरी लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको अभी से ध्यान रखना है। ठीक है, जब 2022 में मई में एग्जाम हुआ था तो उसी में ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था, क्वेश्चन बिल्कुल लेंदी दे दिया, लास्ट में जाके उसमें बता रहा है कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ऊपर वाला तो पढ़ना ही नहीं है, क्यों पढ़ना है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो
1643 PRANK। ठीक है, क्या लिखा गया है? 72729545 अब देखो, तो क्या पूछा है हमसे? ROSE, ये पूछा है हमसे। क्या पूछा है? ये पूछा है। ठीक है, अब देखो आर कहां पर है इसमें? आर ये रहा, आर ये रहा। ओ को 6, एस कहां पर है? 8, ई को 3, 26 83 एकदम राइट आंसर। 26 83 ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, यदि DON को क्या लिखा जा रहा है? 3 4 5। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में यदि ROAM को लिखा जा रहा है 6 4 1 2। ठीक है, 6 4 1 2, तो हमको बताना है कि RANDOM को क्या लिखेंगे? आर का बोलो 6, ए का बोलो 1, एन का बोलो 5, डी का बोलो 3, ओ का बोलो 4, एम का बोलो 2। 61 53 42, 61 53 42 क्या है? 61 53 42 ROAM 6 4 1 2। 61 53 42, 61 53 42, इसको सही कर लेना भाई, है ना? 61 53 42 सही क्यों? ये रहा ना अपना आंसर। ठीक है, 61 53 42। ओके, आई बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, एक विशिष्ट कूट भाषा में RIGHT तीन। ठीक है, लिखा जाता है CLERK। ओके, अब देखो इसको क्या लिखा जाता है? 0 4 2 9 7। अब बताओ आप, अब बताओ आप, बता दोगे? बता दो रे, बता दो। पूछा क्या है इसमें? पूछा क्या है? GREET। ठीक है, GREET, ये रहा जी। जी को क्या बोला गया? 6, आर को बोला गया है 9, आर को बोला गया है 9, ई को क्या बोला गया है? 2, टी को बोला गया है 3। ठीक है, 6 9 2 2 3, 6 9 2 2 3, 6 9 2 2 3। ठीक है, कितने क्वेश्चन करा दिए आपको सेम प्रकार के। अभी भी आपका नंबर कटता है तो वो गलती आपकी है, मेरी नहीं। ठीक है, एक विशिष्ट कूट भाषा में PROMOTION। ठीक है, वो क्या लिखा जाता है? 3 6 5 4 5 8 9 5 7। ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में MONITOR इसको क्या लिखा जाएगा? M को देखो 4, O को देखो 5, N को देखो 7, I को देखो 9, T 8, O को 5, R को क्या लिखा जाएगा? 6। 45 7 9 856, 45 7 9 45 7 9 45 7 9 45 7 9 45 7 9 856। ओके, आई बात समझ में? बात तो आ रही है ना समझ में? आगे चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर, यदि 3 9 5 7 4 इसको क्या लिखा जा रहा है? XPLMD 0 8 2 6 इसको क्या लिखा जा रहा है? TBNQ। अब पूछा क्या है? पूछा क्या है हमसे? पूछा क्या है? हमको बताना है DBMTX, DBTMX। डी को क्या बोला गया है? 4, बी को बोला गया है 8, देखो ये रहा। एम को क्या बोला गया है? एम को बोला गया है 7, टी को बोला गया है 0। ठीक है, एक्स को क्या बोला गया है? एक्स को बोला गया है 3। 48 703, 48 703, 48 703 एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 पर, किसी कूट भाषा में ANGEL को क्या बोला गया है? 1
7 5 2, ठीक है, 5 1 2, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या लिखा गया है, 1 2 3 4 5, यहां पर कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अब हमारा वो सिस्टम फेल हो गया, क्यों हो गया, देखो फेल नहीं हुआ, इसका कारण अलग है। ए को क्या बोला गया, एक, एन का है 14, जी का है 7, ई का है 5, एल का है 12, मतलब क्रमांक लिखा गया है। तो हमसे पूछा है किसका, डी ई वी आई एल, डी का होता है 4, ई का होता है 5, वी का होता है 22, आई का होता है 9, एल का होता है 12, ठीक है। आई बात समझ में, 45 22 912, 45 22 912 ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, टी ए आई एल 20 19 1 2। अब देखो टी का होता है 20, एक का होता है 1, आई का होता है 9, एल का होता है 12, ठीक है। ये बोला गया है, हमसे पूछा है किसका, एच ओ आर एन, एच का होता है 8, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, एन का होता है 14, 815 18 14, 815 18 14, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। मैंने आपको पहली क्लास में बोला था आपको क्रमांक याद होना चाहिए, आपको क्रमांक याद होना चाहिए, अगर क्रमांक याद नहीं होगा तो आप ए बी सी फिर भूल गए, ए बी सी ऐसे करते रहोगे, फिर वहां एग्जाम हॉल में, ठीक है। आगे चलो 29 29, क्वेश्चन नंबर 29, सी ए आर, सी ए आर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो अपना लेवल, ठीक है, अब तक तो नॉर्मल क्वेश्चन आ गए थे। क्या लिखा गया है, x 24, z 26, i 9, तो उसी कूट भाषा में हम डी आर आई वी ई इसको क्या लिखेंगे। अब देखो सी का उल्टा क्या होता है, x, और x का क्रमांक लिख दिया, ए का उल्टा होता है z, z का क्रमांक लिख दिया, आई, आर का उल्टा होता है i, और i का क्रमांक लिख दिया। डी, डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा, डी का उल्टा बताओ क्या होता है, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू का होता है 23, आर का उल्टा होता है आई, आई का होता है 9, आई का होता है आर, आर का होता है 18, वी, वी का होता है ई, ई उल्टा होता है, और ई का क्रमांक आता है 5, और ई का क्रमांक क्या है, ई का उल्टा, ई का उल्टा, ई का उल्टा होता है भाई वी, और वी का क्रमांक होता है 22। अब देखो ये देखो W23 कहां पर लिखा हुआ है, W23 सभी में लिखा हुआ है, आई 9, W23 ये आई है, ये गलत टाइप हो गया है ना, आई 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 आई, W23 मतलब ये तो नहीं, इसमें तो W22 आ रहा है, W23, ठीक है। I9, I9 इसमें I8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, I9, I9 के बाद R18, R18, E5, E5, V22, इसमें 23 आ रहा है, अपना आंसर है V22, ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर। आया थोड़ा लेवल का क्वेश्चन, ऐसे ही अपन बढ़ते चलेंगे आगे, ठीक है। अब देखो अपना अंतिम सवाल, अंतिम सवाल 30, एक कूट भाषा में, CASIO, इसको क्या लिखा गया है, 3 1 19 9 15, ये तो वही है क्रमांक वाला, तो इसको भी लिख देंगे CITIZEN, ठीक है। 3 9 20 9 26 5 14, ठीक है। ऐसा देखो जिसमें लास्ट में 14 हो, शुरू में 39 हो, सभी में 14 है, शुरू में 39, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, शुरू में 39, इन दो में से देखते हैं, लास्ट में 14 20, ये रहा 39 20 92 65 14, ठीक है। अपना सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है MISSION मिशन पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लेना। अपने व्हाट्सएप नंबर है 98 87 46 57 20, इसके ऊपर आप मैसेज कर देना, कोई भी समस्या हो तो। जय हिंद जय भारत, ठीक है।